हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। बेसिकली ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ट्रेंडिंग जीके या ट्रेंडिंग करंट अफेयर का टॉपिक बोलते हैं। आने वाले 1 साल तक ये टॉपिक वैलिड रहेगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, ये है नोबेल प्राइज 2022 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो। छोटा सा क्लिप है, बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं है, पर उतनी ही देर में बहुत सटीक तरीके से आपको सब चीज़ें याद करवाता हूँ। इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि नोबेल प्राइज आप लोगों को पता होगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्हीं की ही याद में दिए जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि वो जब जिंदा थे तब उनके रहते हुए एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि मौत के सौदागर की मौत हो गई, क्योंकि इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया हुआ है। और आप सभी जानते होंगे कि डायनामाइट क्या है। जैसे कि आपका कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है, उसको तोड़ने के लिए जर्नली इसका यूज़ कर लेते हैं। एक प्रकार का बॉम्ब ही समझ लीजिएगा जिससे यूज़ किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने ही किया, तो इसी करके इनको मौत का सौदागर कहा। तो इन्होंने सोचा कि यार मेरे को जीते जी ही लोग आज इस नाम से पुकारेंगे तो मरने के बाद में तो शायद पक्का ही इसी नाम से पुकारेंगे। तो इन्होंने अपने जमा पूंजी का एक हिस्सा नोबेल एजेंसी स्थापित करने के लिए लगा दिया और आज उसके ब्याज में ही जो है ना ये प्राइज मनी के साथ में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नोबेल प्राइज़, तो दिए कब जाते हैं, तो नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाते हैं 10 दिसंबर के दिन। नॉमिनेशन का डेट जो रहता है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर रहता है। जैसे इस बार 3 से 10 अक्टूबर के बीच में इन लोगों को नॉमिनेट किया गया है, लेकिन ये हर साल 10 दिसंबर जिस दिन विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। और 10 दिसंबर को पुण्यतिथि भी होती है किनकी, अल्फ्रेड नोबेल की। तो उन्हीं की याद में ही ये अवार्ड हर साल 10 दिसंबर को देते हैं। तो स्वीडन के रहने वाले प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में साल 1901 से हर साल जो है ना 10 दिसंबर के दिन उन्हीं की पुण्यतिथि पे ये वाले अवार्ड दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूं नोबेल फाउंडेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा 29 जून साल 1900 के अंदर जो है ना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अगर ये कहा जाए कि इस नोबेल प्राइज के फील्ड कौन कौन से हैं, तो आज के डेट में तो टोटल 6 फील्ड है, लेकिन शुरुआत में यानी कि 1968 से पहले इसमें टोटल 5 फील्ड थे। एक फील्ड है इसके अंदर फिजिक्स है, एक इसके अंदर है केमिस्ट्री, एक है मेडिसिन, एक है आपका इसके अंदर पीस और एक है इसके अंदर लिटरेचर। लेकिन 1968 में एक और ऐड कर दिया गया जिसका नाम है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। और 1969 से पहली बार 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आज के डेट में टोटल ये 5 फील्ड है, जिसमें से टोटल 6 फील्ड है। स्टार्टिंग के 5 थे ये, एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा आपका मेडिसिन, चौथा आपका कौन सा साहित्य और पांचवा कौन सा है वो शांति, और छठवां जो है ना वो 1968 में मैंने कहा स्वीडिश बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये वाले इनके साथ में एक और ऐड कर रहा हूं जिसका नाम अभी मैंने लिखा था क्या, अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स वाला जो है आपका, ये पांचों दिए जाते हैं कहां पे, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बट ये जो शांति वाला नोबेल प्राइज है ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। इसके लिए जो अवार्ड है वो अवार्ड की मनी जो है वो रहेगा 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना रहती है। तकरीबन इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 7 से 9 करोड़ के आसपास का ये प्राइज मनी बन जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये अवार्ड मिनिमम तो 1 और मैक्सिमम जो है ना 3 लोगों को दिया जाता है। जैसे इस बार टोटल 14 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। 1974 से पहले तो ये अवार्ड जो है ना मरने के बाद यानी कि पोस्थुमस लोगों को भी दिया जाता था, लेकिन 1974 के बाद में जो मरने के बाद है ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई रिसर्च की, मैंने कोई रिसर्च की लेकिन मेरी डेथ होगी और उसके बाद ही अगर मुझे उस रिसर्च के लिए अवार्ड दिया जाएगा, पर नहीं, अब नहीं दिया जाएगा। लेकिन मान लो मेरा नाम अब नॉमिनेट हो गया और 10 दिसंबर तक उससे बीच में मेरी डेथ हो गई, तो फिर तो मुझे दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। अगर नाम नॉमिनेट हो गया तो दिया जाएगा। तो पुरस्कार की घोषणा हो जाए तो 10 दिसंबर से पहले फिर उसको अवार्ड ये दिया जाएगा। ये लगातार ही देते आ रहे हैं, लेकिन 40 से 42 के बीच में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे ये नहीं दिया गया था। बाकी ये हर बार ही दिए जाते हैं, हर साल ही।
अब बारी आती है बहुत ही सटीक वर्ड्स के साथ में, जो चीजें जरूरी थी बस उतनी ही बताई, कोई आलतू फालतू चीज नहीं बताई। अब बारी आती है किन किन लोगों को मिला है, उनको क्यों मिला है, उनके बारे में जानना। फिजिक्स की बात आती है, फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, एक है एलन एस्पेक्ट है, दूसरे हैं जॉन एफ क्लोजर है और तीसरे है एंटोन जिलिंगर है। इन तीनों को मिला है, ये याद रखिएगा, हिंदी में इनके नाम है। एलन एस्पेक्ट है जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर है जो कि अमेरिका के है, एंटोन जिलिंगर है जो कि ऑस्ट्रिया के है, याद रखना। इनको किस लिए मिला है, इनको क्वांटम फिजिक्स के लिए मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उलझे हुए फोटोन के प्रयोग के लिए इनको ये मिला है। जैसे यूं समझ लीजिएगा कि इनको इसलिए मिला है कि एक आपका कोई फोटोन है, जैसे हनुमान जी आपने देखा होगा गायब होके कहीं चले जाते थे, कुछ ऐसा ही समझो कि एक फोटोन यहां से वहां चला गया गायब होके, और वहां से वहां आया गायब होके आ गया। और इस प्रकार की क्वांटम फिजिक्स पार्टिकल की स्टडी करने के लिए इनको इस बार का मिला है नोबेल प्राइज। याद करना बड़ा आसान है, फिजिक्स का मतलब यूं समझ लो जो फिजिकल फिटनेस जिसकी बहुत अच्छी हो। फिजिक्स मतलब जिसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो, जिसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है ना, उस आदमी में जिगर बहुत होता है। जिलिंगर से जिगर याद कर लेना, जिस आदमी की फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है उसका जिगर बहुत अच्छा होता है। क्लोजर से याद कर लेना आप लोग, उसको कॉलेज में हर कोई पसंद करता है, या वो हर कोई उसके क्लोज जाना बड़ा पसंद करता है। और जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है उसका जिगर अच्छा है, जिगर अच्छा है तो उसके हर कोई क्लोज भी जाना पसंद करेगा, और हर कोई उसे बोलना भी एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरे से बोल ले, ये मैं इससे मेरा दोस्त बन जाए, ऐसे करके ही याद करना है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आया ये कि एलन एस्पेक्ट को इस बार कौन सा नोबेल प्राइज मिला, आपके मन में आया जिसकी यार फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है ना, वही आदमी से बोलना पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर में आया एंटोन जिलिंगर, जिलिंगर से सर ने बताया था यार, क्या जिलिंगर से जिगर बताया था, ठीक है भाई, जिगर जिसका अच्छा होगा वो फिजिकल फिटनेस उसकी अच्छी होगी, उसी का जिगर है। क्लोज या कॉलेज में उसको हर कोई पसंद किसको करेगा, जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी। तो यही ऐसे करके याद करना है आपको। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी मिला है, 3 लोगों को मिला है। पहले कौन है, पहले है कैरोलिन बेटोर्जी है, कैरोलिन आर बेटोर्जी है, दूसरे का नाम है मार्टिन मेल्डाल है, और आपके तीसरे जो है ना के बैरी शार्पलेस है। इन तीनों को मिला है, कैरोलिन बेटोर्जी जो कि अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस जो कि अमेरिका के हैं, और मैटॉन मेल्डन जो है ना डेनमार्क के। और बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला है, पहली बार इनको साल 2001 में मिल गया था। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये भी हो जाएगा कि ऐसे पर्सन कौन जिनको दूसरी बार नोबेल प्राइज मिला, बैरी शार्पलेस से याद रखना। इनको क्यों मिला है, क्योंकि इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है। जैसे यूं समझो कि कैंसर जैसी चीजों को भी स्टडी करने के लिए, कैंसर को कैसे इलाज किया जा सकता है। आप सभी को पता है कैंसर किस वजह से होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक सेल डैमेज हुआ, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बहुत सारे, फिर डैमेज सेल के पास तो डैमेज ही आएंगे, हरामखोर के पास हरामखोर, चुगलखोर के पास चुगलखोर, बेवकूफ के पास बेवकूफ, ऐसे लोग इकट्ठे होते ही हैं। एक डैमेज हुआ सेल का ग्रुप बना जिसको आप ट्यूमर कहते हो, सो कॉल्ड। इस ट्यूमर को जो है ना ये टूट नहीं पाता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक गैलेंस नाम का जो है ना केमिकल रहता है, और उस वजह से ये ट्यूमर एक नहीं कई सारे फिर धीरे धीरे बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसीलिए इस गैलेंस को तोड़ने के लिए क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो एक आवाज आती है ना क्लिक की, कुछ उस प्रकार की केमिस्ट्री पे जो है ना इन्होंने काम किया है कि छोटे छोटे अणुओं को आपस में जोड़ के, और जो है ना इस गैलेंस को तोड़ के, और बहुत सारे जो है ना आपके यूं कहिएगा मेडिसिन्स या चिकित्सा क्षेत्र में इसका सहयोग लिया जा सकता है। याद करना बड़ा आसान है, रसायन मतलब होता है केमिकल, केमिकल कैरोलिन से कैरोसिन याद कर लेना, कैरोसिन भी एक केमिकल है, कैरोसिन एक केमिकल है। बैरी शार्पलेस, अच्छा जो लड़कियां अपने चेहरे पे बहुत सारा केमिकल लगाती है ना वो बड़ी शार्प रहती है, मतलब शार्प चेहरा दिखाई देता है उनका। तो शार्प मतलब शार्प तो वही रहता है जो बहुत सारा केमिकल अपने मुंह पे लगाते हैं। और मॉर्टन मेल्डल मतलब केमिकल मोटर में नहीं डालना चाहिए, केमिकल मेरे हिसाब से मोटर में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको यूं ही याद करना है आप लोगों को। कैरोलिन बेटोर्जी, कैरोसिन से याद करना। केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री मतलब केमिकल है, और केमिकल जो है वो कैरोसिन है। भारत का पहला राज्य हरियाणा है जो कि कैरोसिन मुक्त राज्य बना है। मोर्टन मेल्डल, मोटर में केमिकल नहीं डालना चाहिए, मोटर में केमिकल डालना नहीं चाहिए भाई। और शार्प, वो आदमी बड़ा शार्प रहता है भाई साहब का, देख लो आप लोग, ये भी शार्प ही है। जो शार्प है, शार्प जो केमिकल का यूज करता है ऐसे से शार्प रहते हैं। ये महिला है बेटोर्जी, याद रखना, बाकी तो आप समझ ही गए। और ये शार्प को याद रख लेना कि ये 2 बार जो है ना, अच्छा जो लोग बहुत सारा केमिकल लगाते हैं ना उनको 2-2 बार भी नोबेल प्राइज मिल जाता है, ठीक है ना।
नोबेल प्राइज इस बार मेडिसिन का एक ही व्यक्ति को मिला, नाम क्या है, स्वांटे पाबो, ठीक है ना, क्या नाम है, स्वांटे पाबो, इनको मिला है। स्वांटे पाबो हिंदी में बोलोगे, किस लिए मिला है, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के जीनोम के लिए, कैसे जीन के जो है ना वो चेंजेस या उनमें जीन के अंदर जो इशू है उनको रिजॉल्व करना, उस चीज के लिए जो है ना इनको नोबेल प्राइज मिला। याद करना बड़ा आसान है भाई, देखो ठंड आ गई है, ठंड के अंदर स्वेटर जो है ना, स्वेटर पाओ, पंजाबी में बोलते हैं ना पाओ, ठीक है ना, स्वेटर पाओ, अगर नहीं पाई तो भाई हम गोली लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठंड आ गई है, स्वेटर पाओ, स्वेटर पाओ, स्वेटर नहीं पहनोगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, लिटरेचर के लिए मिला है एक ही महिला को, जिनका नाम है एनी अर्नॉक्स, ठीक है ना, एनी अर्नॉक्स को मिला है। 1940 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इनके लेखक का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है, कि जो कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है समाज में, बंधुत्व, भाईचारा, दो देशों के बीच में आपसी प्यार, समथिंग चीजों के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। इनकी बहुत फेमस किताबें भी रही है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जर्नल डू हेरोस, ठीक है ना, इसके अलावा जो ना एक्सिटेरियस, याला और इसके अलावा थिंग सीन, ये पेपर में पूछी जा भी चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो विड्स है, फिल्म भी बनी है इस पे 1974 में, ये एक तो काफी फेमस रही है इनकी ये बुकें। याद करना बड़ा आसान है। साहित्य जो लिखते हैं ना, साहित्य पढ़ने के लिए एन10 बहुत करता है आदमी, एनी से एन10 याद कर लेना, साहित्य इतना बड़ा होता है एन10 करते हैं। अर्नॉक्स से याद कर लेना, अनेजी बहुत होते हैं हम लोग, ठीक है ना, या यूं कर लो साहित्य जो बहुत बड़ा होता है उससे पढ़ने के लिए एन10 करता है कोई आदमी, एनी एन10, ठीक है। अगला है नोबेल प्राइज इन पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न जाने इसको तो क्यों ही पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार इसके सवाल आते हैं। दो संस्थाओं को मिला, एक व्यक्ति को मिला, एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है, एलिस बिलियास्की, ठीक है, एक संस्था मेमोरियल, एक संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये मिला है। जो कि एलिस बिलियास्की है, ये पर्सन बेलारूस के हैं, याद रखना। 2022 में शांति का नोबेल प्राइज मिल गया है। 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन मानवाधिकार के लिए जुड़े हैं। बेलारूस में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, लगातार ये विरोध करते आ रहे हैं, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिल गया। मेमोरियल एक ग्रुप का नाम है, इसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी, मतलब एक रशिया का आपकी रूसी संगठन एजेंसी है ये। इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की याद दिलाना, सोवियत के विघटन के बाद जो मानवाधिकार के लिए काम करने के लिए यही एक ग्रुप है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये है रशिया की, साल 2007 में जो, सॉरी रशिया क्या, यूक्रेन की है, 2007 में इसकी गठन हुआ था। लोकतंत्र को मजबूत से खड़ा करने के लिए और रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए संगठन ने काम किया था, इसलिए इसको नोबेल प्राइज जो है ना दिया गया है। याद करना बड़ा आसान है, कैसे याद करेंगे, देखो इसमें आप लोग बिलाई बिलाई करके याद कर सकते हो, हिंदी में भी नाम आ रहा है, देखो आपका बियाली बियाली, ठीक है ना। अच्छा, जिसके पास एक जाम प्याली हो ना, उसके पास शांति आ जाएगी। प्याली प्याली, प्याली प्याली, जिसके पास एक जाम की प्याली हो ना, जानते हो ना जाम की प्याली, बस उससे शांति आ जाएगी। या ब्याली से बिल्ली याद कर लो, जिसके पास बिल्ली हो, मुझे बिल्ली बहुत पसंद है पर्सनली, ठीक है ना, जिसके पास बिल्ली हो ना उसके पास शांति रहती है, ऐसे करके भी याद कर लो। चाहे मेमोरियल की बात करते हैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है तो ऐसे करके मेमोरियल। अच्छा, जिसकी यादें हो ना, तो यादें हो तो आदमी को वैसे भी शांति रहती है, याद अच्छी हो तो शांति रहेगी रहेगी। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, लिबर्टी के जूते जो पहनता है उसको शांति रहती है, पाँव में बड़ी शांति रहती है। या लिबर्टी आजादी रहती है ना, तो भी बहुत शांति रहती है, याद कर लेना। ऐसे ही करके याद करना, पेपर में आपसे पूछा जाए कि यार बिल्ला ब्याली पिलाई प्याली, ऐसे कुछ सर ने बताया था, बिल्ली बताया था सर ने, या कुछ ऐसा कुछ बताया था, ठीक है ये शांति का ही था यार। अब मेमोरी याद बताया था सर ने, हाँ यार ये तो शांति का ही था। लिबर्टी का जूता बताया था, पहनने से पाँव में बड़ी शांति मिलती है, तो हाँ यार वो तो शांति का ही होगा। तो ऐसे करके तुम इन्हीं को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स बोले तो भैया पैसा, अर्थशास्त्र है, एक मिले हैं बैन एस बनार्के को, एक मिला है डगलस डब्ल्यू डायमंड को, एक मिला है फिलिप एच डायविग को। 3 पर्सन है, बेन बनार्के है, डगलस डायमंड है, फिलिप डायविग है। इन तीनों को इसलिए मिला है क्योंकि वित्तीय संकट के मतलब वित्तीय संकट को उबारने के लिए, ठीक है ना, आपने देखा होगा तीनों का लिखा होगा फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इन तीनों ने लगभग एक ही जैसा काम किया है। 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल बैंक और वित्तीय संकट पे शोध के लिए दिया गया। 1968 में स्टार्ट हुआ था, 1969 में जो है ना ये पहली बार दिया गया था, और ये तीनों के तीनों अमेरिका के हैं, ये भी याद रखना। याद करना बड़ा आसान है, कैसे याद करेंगे अभी आप लोग। बैन बनार्के, देखो बहुत सारी जगहों पे बैन होता है, पैसे देके उस बैन को खुलवा सकते हैं। नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, इनकी वीडियो वैसे नहीं देख सकते, बैन होता है। बैन कब खुलेगा? जब पैसे देंगे।
अर्थशास्त्र का मतलब तो पैसे होता है, बैन है, तो बैन कब खुलेगा? जब पैसे दोगे। तो बैन आते ही भी यहां पैसे देने पड़ेंगे। डगलस डायमंड, डगलस से नेकलेस याद कर लो, नेकलेस डायमंड, और डायमंड का नेकलेस लाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे अर्थशास्त्र हो गया। फिलिप डाइव विगो, अच्छा विग से याद कर लेना, विग बालों वाला विग बहुत महंगा आता है भाई, ठीक है ना, महंगा आता है मतलब पैसे देने पड़ेंगे। या फिलिप, एक फिलिप वाला फोन आया आजकल, सैमसंग का Z4 करके कोई सैमसंग का फोन आया ना, तो फिलिप वाला फोन बहुत महंगा है, लाख रुपए के ऊपर का ही होगा, ठीक है, तो बहुत महंगा है, पैसे देने पड़ेंगे फिलिप के लिए। तो गर्ल्स स्पेशल फोन आया, मतलब ऐसा फ्लिप हो जाता है पॉकेट में, गर्ल्स की पॉकेट थोड़ी छोटी होती है, उस करके वो नया फोन निकाला है उन्होंने। खैर फिलिप बहुत महंगा है, महंगा मतलब पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे करके याद करने हैं। एक बार फिर से इनको सम अप कर देता हूं सभी को ही मैंने आपको सारे नोबेल प्राइज बताए। पहला फिजिक्स के अंदर बताए 3 लोग। पहले पर्सन का नाम एलन एस्पेक्ट बताया है, वो लोग जो फिजिक्स से फिजिकल फिटनेस याद करना, जिनसे हर कोई बोलना पसंद करेगा, एस्पेक्ट याद करना, क्लोज रहना पसंद करेगा, जो फिजिक्स में अच्छा, फिजिकल फिटनेस अच्छा है इसका। जिलिंगर, फिजिक्स से फिजिकल याद करना, और फिजिकल जो अच्छा होता है उसका जिगर भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना, फिजिकल फिटनेस में। केमिस्ट्री से केमिकल है, कैरोसिन एक केमिकल है, मोटर में नहीं डालना चाहिए, और शार्प रह जाता है वो आदमी जिसको बेसिकली क्या है, जो अपने चेहरे पे बहुत सारे केमिकल लगाता है। इनको तो 2 बार मिल गया है, एक बार 2001 में भी मिला था। अच्छा, मेडिसिन स्वांटे पाबो, स्वेटर पहन लो वरना दवाई लेनी पड़ जाएगी भैया। उसके अलावा क्या बताया था? लिटरेचर, एनी अर्नॉक्स, साहित्य पढ़ने के लिए एंटेन करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। उसके बाद शांति का एलिस बियाली, आप लोग प्याली से याद करना था या बिल्ली से याद करना था, शांति रहती है उसके पास में बिल्ली रहती है, या यूं समझ लो ऐश मारो शांति रहेगी, एलिस से ऐश करो, ऐश मारो शांति रहेगी आपकी। मेमोरियल, मेमोरी जिसकी है उसके पास शांति तो वैसे ही है, जिसकी अच्छी यादें बनी उसकी शांति है ही है। और लिबर्टी के जूते पहनता है ना, उसको भी शांति है। इंडिया के 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, हालांकि प्रतीक सिन्हा करके एक थे, एक मोहम्मद जुबैर थे, इन दोनों को नॉमिनेट किया पर मिला नहीं, याद रखना, ठीक है। चलो, और फिर बात आती है इकोनॉमिक्स के। बैन लगा होता है चीजों पे, पैसे देके बैन खुलवाना पड़ेगा। डायमंड कब खरीदोगे? जब पैसे होंगे। और फिलिप वाला फोन भी कब खरीदोगे? जब आपके पास पैसे होंगे, ठीक है ना। चलिए, ये था डियर आपका एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। कैसा लगा ये सेशन बताइए जरूर। स्टार IQ टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।